सभी ध्यान की मुद्रा में ध्यान की शासन पे बैठे हैं। मन का ध्यान होना चाहिए और मेरे साथ जो है आप सभी प्रणव ध्वनि अर्थात ओम ध्वनि बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ 3 बार बोलेंगे। श्रद्धेय आचार्य धर्म के उद्धार के लिए वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बद्ध परिकर धर्मानुरागी सज्जनों, आज यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है, भगवान राम का सामाजिक जीवन, राजपुत्र थे किंतु उनका सामाजिक जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ? जब विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ की रक्षा के रक्षार्थ उनके पिताजी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि निश्चय निकल सतामहि मुनि, ये यज्ञ के विरोधी लोग जो निश्चय हैं, ये मुझे पीड़ित कर रहे हैं। और उनके पीड़ित करने का अर्थ था सारी प्रजा को, वहाँ के लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए पुनः वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो, ये जो उसका एक प्रतिनिधित्व के रूप में है। क्योंकि यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु है। विष्णु का व्यापक होने का, वेदेश की व्यापनुति विष्णु, जो व्याप्त होता है और फिर उसके बाद से यज्ञ में सफलता प्राप्त करने के पश्चात वो आगे बढ़े। तो हमारा जो ये कार्यक्रम यज्ञ से प्रारंभ हुआ और राम मंदिर बना, वो किस चीज का प्रतीक है? हमारा लक्ष्य केवल राम मंदिर बनाना तो नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि सारे विश्व में राम राज्य फिर से हो, ये लक्ष्य है। मंदिर तो उसका एक प्रतीक है। और इसी दृष्टि से आज से लगभग जिसकी हम शताब्दी मना रहे हैं, संघ की स्थापना
ने डॉक्टर साहब ने रिवाज ने की, उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि सारे विश्व में फिर से वैदिक धर्म का, मानवता का राम राज्य फिर से स्थापित हो। ये इस लक्ष्य को उन्होंने उसकी स्थापना की। और आपको आश्चर्य होगा, या आश्चर्य भी नहीं हो सकता, आपने पढ़ा होगा कि जिस दिन संघ की स्थापना हुई तो विदेशी पत्रकार, बहुत प्रसिद्ध पत्र हमारे वो जिन्होंने लिखा है, भगवत दत्त जी रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने कहा तो विश्व के प्रसिद्ध पत्र में क्या समाचार प्रकाशित हुआ। आज विश्व को बड़ा खतरा हो गया। क्यों खतरा हो गया? कि देवता लोग जो है इकट्ठे होने के लिए अब कटिबद्ध हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो असुरों को स्वाभाविक रूप से भय होना ही होना है। तो वो इस प्रकार से आपके संरक्षण के एकत्रित होने से असुरों को भय होता ही है। जब रामचंद्र जी वन में घूम रहे थे तो असुरों को भय हुआ ही। श्री कृष्ण जी जब उन्होंने चक्र सुदर्शन दिया हाथ में, वो जो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, वो सब हो गया है। तो अब किसकी आवश्यकता है? पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पांचजन्य की अब रणभेरी बजेगी, होगी। तो इस दृष्टि से ये इस हस्तिनापुर में यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि भगवान राम का सामाजिक जीवन यज्ञ से प्रारंभ हुआ, तो यहाँ भी अपने लोग जो दूर दूर से आए हैं, मुझे तो होता है कि विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, तो उस सबका क्या लक्ष्य है? एक ही लक्ष्य है, क्या? राम राज्य। राम राज्य का क्या अभिप्राय है? राम राज्य का अभिप्राय है नाट शब्दों भवेदी क्षत्रिय धारिते चाको नाट शब्दों भवेदी। कहीं पर कर्ण क्रंदन नहीं सुनाई देना चाहिए, कोई दुख आर्तनाद करता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। इसलिए राम इस धरती पर आया हुआ है। नाट शब्दों भवेदी, कहीं पर भी करुण क्रंदन सुनाई नहीं दे। और इसी के प्रचार प्रसार के लिए फिर से यहाँ से शंखनाद हुआ है, और वो भी यज्ञ से हुआ है। बड़ा आग्रह था, मैंने तो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल बैठक को अपना ऐसा मान लिया था कि अब मैं किसी बैठकों में नहीं जाऊंगा। पहले से निश्चय था एक प्रकार से, क्योंकि कुछ शारीरिक स्थिति ऐसी रहती है, किंतु बड़ा आग्रह रहा अपने लोगों का कि नहीं, यहाँ तो आपको चलना ही चाहिए, यहाँ तो आपको जब भी बात होती थी वहाँ हस्तिनापुर जाना है। मैंने कहा इससे तो अच्छा कि हस्तिनापुर चले जाओ, कभी इस तरह से बातें आती रहती हैं। तो आप सभी आए, और मुझे तो अभी तो कुछ नहीं कहना है। अपने लोग एक ही संकल्प, एक ही कल्पना, क्या कि विश्व में राम राज्य की स्थापना हो। भारत में नहीं, ये तो आर्यावर्त बहुत उसका एक केंद्र है। हमारा लक्ष्य यह है कि मैक्सिको में भी जाए, मॉस्को में भी जाए, न्यूयॉर्क में तो होंगे ही होंगे ये, और वहीं से फिर
एतादेव सेना सूर्यकेतव सचितः अमित्रान्नो जयन्तु स्वाहा। ये देव सेना अथर्ववेद का ये मंत्र है। एतादेव सेना सूर्यकेतव सचेतः अमित्रान्नो जयन्तु स्वाहा। अमित्रों को और सूर्य की किरणों के समान जिनकी पताका का रंग है, ऐसी देवसेना जो है आगे बढ़े। आप आगे बढ़ें, परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि फिर से एक ही ध्वनि हो, क्या राम राज, राम राज्य, और वो स्थापित करके ये शताब्दी में हमने उसको खुल के सिंहावलोकन किया एक प्रकार से। अब दूसरी शताब्दी में आने से पहले पहले फिर वही सारा विश्व राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से विभीषण राज्य करेंगे। हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें शांति, कोई अबड़ा करुण खंडन नहीं करे, बस मेरा लक्ष्य तो यही है। ये कह करके विभीषण को राज्य दे दिया। तो हम आपको शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।